हम आंधी तूफान गर्मी बरसात सब में एक 3x3 के लोहे के छत के नीचे पूरी गाड़ी चलाते रहते हैं और अनवरत चलाते रहते हैं। जब यह देश कोरोना की परिस्थिति से गुजर रहा था तब हमने पूरे देश को अनाज पहुंचाया, नमक से लेकर तेल तक पूरे देश के कोने कोने में पहुंचाया। जब कोरोना का प्रकोप बढ़ा, लोग अपनों से मिलने के लिए तरसने लगे, तब हमने श्रमिक स्पेशल चलाकर पूरे देशवासियों को अपनों से अपनों को मिलाया और सांसें जब थमने लगी कोरोना के प्रकोप से तो हम ही थे जिसने ऑक्सीजन पूरे देश को पहुंचाया। और आज हमारे साथ प्रशासन ये रवैया अपना रही है, सौतेलापन व्यवहार कर रही है। हम अपनी मांग लेकर दिल्ली तक जाएंगे और पार्लियामेंट के चौखट तक जाएंगे। जिंदाबाद, एआईजीसी जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, रेल प्रशासन होश में हो, हमारी मांगे पूरी हो, इनकलाब जिंदाबाद, एलआरसा जिंदाबाद, एआईजीसी जिंदाबाद, जोर जुल्म का टक्कर में, जोर जुल्म का टक्कर में। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, दुआ सलाम, जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपनी चैनल के माध्यम से अभी हम उपस्थित हैं शहर नरकटियागंज के रेलवे प्लेटफॉर्म पे और आप देख सकते हैं ये गार्ड की लॉबी और यहाँ तक ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन की गई है। तो किस चीज को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया गया है, हमारे समक्ष एक आप यहाँ पे रनिंग स्टाफ दिखाई दे रहे होंगे, तो हम इससे परिचय जान लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये धरना प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है और अभी आप लोग इस ठंड के समय में यहाँ क्यों बैठे हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो सर, अब अपना परिचय देने के साथ बताएं कि यहाँ पे ये प्रदर्शन आप लोग क्यों कर रहे हैं। मैं सुशील कुमार, ट्रेन मैनेजर मेल एक्सप्रेस, नरकटियागंज लॉबी। हम यह धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि आज रेल प्रशासन और ये हमारी सरकार जो है हमारे साथ सौतेलापन का व्यवहार लेकर खड़ी है हमारे साथ, क्योंकि सातवें पे कमीशन के आलोक में यह घोषणा हुई थी कि जब महंगाई की दर 50% से अधिक हो जाएगी तो सभी भत्ते बढ़ा दिए जाएंगे, जैसे हाउस रेंट, ट्रेवलिंग अलाउंस। उसी प्रकार ट्रेवलिंग अलाउंस 25% तो बढ़ा दिए गए, लेकिन रनिंग कर्मचारियों के साथ यह सौतेलापन व्यवहार दिखाया जा रहा है कि प्रशासन हमें 25% हमारे माइलेज का रेट बढ़ाने में आनाकानी कर रही है और देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमें मजबूर होकर यह धरना प्रदर्शन करना पड़ा है। जबकि हम लोग हमेशा से सरकार के उपेक्षित रहे हैं। 7th पे कमीशन में भी हमारे माइलेज के रेट को 18 महीने लेट दिया गया। सारे लोगों को टीए एक 2016 को मिला, हमें जुलाई 2017 को मिला और उसका एरियर भी हमें नहीं मिला। सिर्फ ये एनी रेलवे के साथ है या पूरे जोन के साथ? नहीं, पूरे भारतीय रेल के रनिंग स्टाफ के साथ है। एएलपी, गार्ड और लोको पायलट तीनों के साथ यही हुआ है कि 2016 में जो हमको माइलेज रेट मिलना चाहिए था वह जुलाई 2017 में मिला और 18 महीने का हमें एरियर भी नहीं मिला। ठीक उसी तरह आज जब हमको 50% से अधिक महंगाई भत्ता हो जाने के बाद 25% हमारा माइलेज रेट बढ़ना चाहिए तो सरकार इस बार भी देने में आनाकानी कर रही है। इस धारणा को लेके आप क्या संदेश देना चाहते हैं रेलवे को? रेलवे को हम यह संदेश देना चाहते हैं कि हम सबसे मेहनतकश रेल कर्मी हैं, जो हर रेल कर्मी के पास अपना एक ऑफिस है, उसके बैठने की जगह है और हम आंधी तूफान गर्मी बरसात सब में एक 3x3 के लोहे के छत के नीचे
पूरी गाड़ी चलाते रहते हैं और अनवरत चलाते रहते हैं। जब यह देश कोरोना की परिस्थिति से गुजर रहा था तब हमने पूरे देश को अनाज पहुंचाया, नमक से लेकर तेल तक पूरे देश के कोने कोने में पहुंचाया। जब कोरोना का प्रकोप बढ़ा, लोग अपनों से मिलने के लिए तरसने लगे, तब हमने श्रमिक स्पेशल चलाकर पूरे देशवासियों को अपनों से अपनों को मिलाया। और सांसें जब थमने लगी कोरोना के प्रकोप से तो हम ही थे जिसने ऑक्सीजन पूरे देश को पहुंचाया। और आज हमारे साथ प्रशासन ये रवैया अपना रही है, सौतेलापन व्यवहार कर रही है। हम अपनी मांग लेकर दिल्ली तक जाएंगे और पार्लियामेंट के चौखट तक जाएंगे। सुन सकते हैं आपकी, अगर रेल मिनिस्टर अगर इनकी बातों को सुन रहे होंगे तो इस पे विचार जरूर कीजिए और आप जल्द से जल्द जो है इनका टीए बढ़ाने की कोशिश कीजिए। देख सकते हैं हमारे समक्ष एक और कर्मचारी और इनसे परिचय जानते हैं और जानना चाहते हैं कि ये धरना प्रदर्शन के द्वारा आप किस तरह का संदेश देना चाहते हैं और क्या चाहते हैं। भैया हम लोको पायलट मेल टुनटुन कुमार, नरकटियागंज शाखा के ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ के शाखा सचिव। यहाँ पे जो हमारा प्रदर्शन हो रहा है वो मेन हमारा मुद्दा है कि डीए में 50% से अधिक वृद्धि होने के बाद जो भी अलावेंस है, टीए वगैरह है, हाउस रेंट है, जो 25% की वृद्धि कर दी गई, वही टीए के इक्वल में हम लोगों को रनिंग कर्मचारियों को मिलता है माइलेज भत्ता, किलोमीटर माइलेज भत्ता। और किलोमीटर माइलेज भत्ता को सरकार ने अभी तक नहीं बढ़ाया। यूनियन के तरफ से इसके लिए प्रपोजल गया था तो सरकार या रेलवे बोर्ड का यह स्टेटमेंट आया कि यह टीए के अनुक्रमित नहीं है, जबकि टीए के बदले में हमको माइलेज भत्ता मिलता है। इससे काफ़ी रनिंग कर्मचारी, चाहे लोको पायलट हो, सहायक लोको पायलट हो, लोको पायलट सेंटर हो, गार्ड हो, जो भी रनिंग से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा कहिए कि ये अपना हिम्मत टूट गया कि जो हम काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। भैया हमारे बोले कि गर्मी हो, बारिश हो, जाड़ा हो, कोई भी परिस्थिति हो, हमारा कॉल होता है, तूफान हो, बारिश हो, अपने घर से हम आते हैं, प्रॉपर समय पे साइन ऑन करते हैं, अपना ड्यूटी जाते हैं। पूरे भारत के जो माल ढुलाई का कार्य होता है, गुड्स वाले हमारे चालक होते हैं, हमारे गार्ड साहब होते हैं, पूरे भारत का माल ढुलाई का काम करते हैं। हम पैसेंजर चालक हैं, पैसेंजर हमारे गार्ड हैं, हम लोग मिलकर पैसेंजर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। किसी तरह के हम लोग की साइड से कोई विलंबन नहीं होता है। और जब हमारे भत्तों की बात आती है तो अब सरकार है, रेलवे बोर्ड हमारे भत्तों का विलंबन करता है। पिछले बार जो हुआ था 2 साल के बाद में हमको दिया गया, अभी भी साल भर से अधिक हो गया और हमारे जो किलोमीटर भत्ता की जो घोषणा होनी चाहिए थी नहीं हुई। इसी के विरोध में हमारी केंद्रीय कमेटी ने यह निर्देश दिया कि पूरे भारतवर्ष में यहाँ से हम शुरुआत करेंगे कि अपने अपने लॉबी पर प्रदर्शन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। अगर सरकार इससे नहीं मानती है तो हम भूख हड़ताल करेंगे, क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे, आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली में जाके हम लोग घेराव करेंगे। हमारा जो मूल अधिकार है, हमारा जो हम काम करते हैं उसके बदले जो हमको मेहनताना मिलता है, वो हमारा उचित मजदूरी अगर हमको नहीं मिलेगा तो इससे बुरा सरकार के लिए या हम लोगों के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। सुन सकते हैं आपकी किस प्रकार यहाँ पे लोगों में जो गुस्सा है। और चलिए यहाँ पे और भी उपस्थित जो कर्मचारी है उनकी बात भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस धरना प्रदर्शन के द्वारा वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो बने रहे हमारे साथ। सर जैसा कि सर ने बोला कि हमारे साथ दो तरफा व्यवहार की जा रही है और जिस तरह से अभी भैया ने बताया कि जो टीए को लेके बात चल रही है उस पे आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, रेल बहुत सारे डिपार्टमेंट मिल के रेल चलाते हैं और जो रेल चला रहा है, जो हम रात भर जगते हैं तो लाखों पैसेंजर को सुरक्षित अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं, देश के कोने कोने तक अनाज और ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाते हैं और हमारे ही साथ ये सौतेला व्यवहार हो रहा है। 7th पे कमीशन का रिकमेंडेशन था कि 50% से ज़्यादा डीए होने के बाद सारे अलाउंसेज 25% बढ़ा दिए जाएंगे और सरकार बाकी लोगों का बढ़ा दिया और सिर्फ रनिंग स्टाफ का छोड़ दिया। इसी के परिप्रेक्ष्य में हमारा ये धरना है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम सरकार से अपनी मांगे मनवा के रहेंगे। हमारी एकता जिंदाबाद है, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ जिंदाबाद, ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल जिंदाबाद, रनिंग एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। आइए इनका हम परिचय जानते हैं। सर अपना परिचय देने के साथ ये बताया कि तो धरना प्रदर्शन में आप यहाँ पे मौजूद है तो क्या कहना चाहते हैं इस पे आप। देखिए, सबसे पहले मैं अखिलेश्वर कुमार तिवारी यहाँ लोको सेंटर में कार्यरत हूँ और ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी पे पद पे कार्यरत हूँ। ठीक है,
सबसे पहले हम लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं उसका मेन उद्देश्य है कि टीए जो है हमारे डीए के अनुपात में 25% 7CPC का जो है माथुर आयोग ने उसमें मेंशन किया था कि जब हमारा डी % से अधिक तो जो भी अलाउंस है एज लाइक टीए, एचआरए, एनएचए, किलोमीटर अलाउंस, ठीक है, ये सारे अलाउंस जो है 25% इंक्रीज होगा। लेकिन सब अलाउंस तो हो गया, बट इसमें जो है LRSA और AIG जो मतलब लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर हैं, इनके अलाउंस किलोमीटर जो है इसके रेट कोई चेंजिंग नहीं हुआ, ठीक है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि माननीय भारत सरकार से हम आग्रह करते हैं कि जिस अनुपात में आपने दूसरे अलाउंस को कर्मचारियों को दिया उस अनुपात में हम। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने कि किस प्रकार इन्होंने बताया। और चलिए यहाँ और भी मौजूद यहाँ पे कर्मचारी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये जो धरना प्रदर्शन किए हैं और इसमें क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं ट्रेन मैनेजर राजीव रंजन सहाय नरकटियागंज गार्ड लॉबी में हूँ। और अभी हमारे मित्र हमारे लोको पायलट तिवारी जी ने जो बात कही उसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ। ये मैं जोड़ना चाहता हूँ कि ठीक 2014 में जब पे कमीशन 2016 में आया, उससे पहले 2014 में जब डीए 50% हो गया था तो रेलवे बोर्ड के लेटर के हिसाब से ऑटोमेटिक हमारा भत्ता जो है वो 25% रनिंग अलाउंस बढ़ा दिया गया था। लेकिन इस बार सारे लोगों का टीए से लेके सब कुछ बढ़ा दिया गया 50% डीए होने के बाद भी, लेकिन रनिंग कर्मचारियों के ऊपर सरकार जो है वो ध्यान नहीं दे रही है और उसमें इसका संशोधन नहीं हुआ है। उसी का मांग हम लोग करने के लिए आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से। धन्यवाद। सुना आपने कि रनिंग कर्मचारियों के ऊपर सरकार जो है वो सौतेला व्यवहार कर रही है। तो इससे मौजूद और भी कर्मचारी हमारे समक्ष और क्या कुछ कहना चाहते हैं आप देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से। जी बताइए, पहले अपना परिचय बताइए। अवधेश शर्मा, लोको पायलट गुट नरकटियागंज, LRSA ज्वाइंट सेक्रेटरी नरकटियागंज है। हमारी और कर्मचारियों की तुलना में जो 25% डीए भत्ता की बढ़ोतरी हुई है, हमारे रनिंग कर्मचारियों का माइलेज जो हमको डीए के बदले में मिलता है उसमें सरकार बढ़ोतरी नहीं की है। हमारे साथ जो व्यवहार हुआ है सौतेला, उसी के विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी रनिंग परिवार एकता की वो ताकत है कि 74 में तानाशाही सरकार को ये घुटने पर टेक दिया। तो हमारी ये रनिंग एकता जो जागरूक हुई है, इसकी जोश खरोश इतनी दिखा रही है कि सरकार अपने मंसूबे पर अगर इसके बारे में नहीं सोचेगी तो बहुत उसको नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि हमारी एकता और ताकत इसके पहले भी दिखा चुकी है और आगे भी हम लोग दिखाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे समक्ष जो है एक और कर्मचारी हैं, जी अपना परिचय दें आप। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं RS बैठा, शाखा सचिव SC/ST एसोसिएशन और शाखा उपाध्यक्ष LRSA। सबसे पहले भैया मैं आपके चैनल को अपने संगठन के तरफ से या सभी साथियों के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि हम लोग के हर प्रोग्राम में आप जो है कंधे से कंधे मिलाकर आते हैं और हम लोगों का जो है हौसला बढ़ाते हैं, हम लोग का मैसेज पूरा ऑल ओवर इंडिया में फैलाते हैं। सर, हम आज जो है टीए के बढ़ोतरी के एवज में हम लोग सभी लोग यहाँ सम्मिलित हुए हैं। जो रेलवे में 17 विभाग है, सभी विभाग का टीए का रेट बढ़ गया, हम लोग का माइलेज का रेट जो है अभी तक नहीं बढ़ा है। उसी के विरोध में हम लोग प्रदर्शन में यहाँ सभी लोग ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ के नेतृत्व में सेंट्रल कमेटी के आह्वान पर ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन और AIGC सभी का जो पूर्ण समर्थन करके हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग जो है फ्रंट लाइन कर्मचारी है, हम लोग के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। इतनी ठिठुरती हुई ठंडी में, शीतलहर में हम लोग 24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं। क्या हम लोग रेल के कर्मचारी नहीं है? हम लोग के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? जब पे कमीशन आया था उस समय भी हम लोग को संघर्ष करना पड़ा, तब जो है माइलेज का रेट बढ़ा, और फिर भी संघर्ष करना पड़ रहा है। तो रेलवे को क्या चाहिए? वो सोचते हैं कहीं हम लोग कहीं दुर्घटना नहीं करे, हम लोग सेफ ड्यूटी करें। हम लोग का जो है उचित मांग है, जो संविधान के दायरे में आकर हम लोग मांग करते हैं, वो भी नहीं मिल पा रहा है। ये गलत चीज है। हम माननीय रेल मंत्री जी से
माननीय मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं अपने संगठन के माध्यम से कि हम लोग को जो है जो मांग है, उचित मांग है, संविधान के दायरे में रहकर उसको हमको दिया जाए। नहीं तो हम सभी साथी यहाँ से लेकर संसद तक संघर्ष करेंगे। हम लोग को जो संघर्ष करने में कभी पीछे नहीं हटे हैं। हम लोग संघर्ष किए हैं, संघर्ष करके लिए हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से हम अपने सभी संगठन के साथी को भी आह्वान करना चाहते हैं, जो भी कर्मचारी है इस प्रोग्राम में कंधे से कंधे मिला करके सहयोग करे। सिर्फ एक आदमी का लड़ाई नहीं है, सिर्फ एक लोगों का लड़ाई नहीं है, मिलेगा अधिकार तो हम सभी को मिलेगा। इसलिए अब सभी साथी यहाँ आकर के अपने मांग के लिए संघर्ष करें, यही हमारी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं यहाँ पे नारा लगाते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे कि यहाँ पे जो रेलवे कर्मचारी है, देख सकते हैं ये कैसे नारा लगा रहे हैं। भैया आपके चैनल के माध्यम से सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि ये ठंडी जब इससे ज़्यादा ठंडी में जब हम गाड़ी चला के और अपने घर जाते हैं, जिसमें हाथ पैर काम करना बंद कर दिया होता है, और हमारे साथ इतना दोयम दर्जे का व्यवहार सरकार कर रही है, हमारे भत्ते को की कटौती कर रही है। कोरोना काल में हमारा 18% डीए फ्रीज किया गवर्नमेंट ने, वो नहीं दिया। और अभी जब हमारा वो ट्रेवलिंग अलाउंस बढ़ाने की बात है, वहाँ भी हमारा साथ दोयम दर्जे की व्यवहार नहीं चलेगी। इसीलिए हम लोग बैठे हैं, और जिस दिन जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी, हमारा ये आंदोलन अनवरत चलता रहेगा, और एक न एक दिन सरकार को ये हमारी मांगे माननी पड़ेगी। सुना आपने कि एक न एक दिन सरकार को हमारी बातें माननी पड़ेगी, क्योंकि ये धरना जो है कंटिन्यू रहेगा और दिल्ली तक जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कर्मचारी है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप जी बताइए। सरकार से हम भीख नहीं मांग रहे हैं। भारत सरकार को सबसे ज्यादा अर्निंग देती है रेल, और उस रेल में अर्थव्यवस्था का रीढ़ की हड्डी है रनिंग कर्मचारी। जो कमा रहा है वही अपना हक मांग रहा है। हम सरकार से अपनी हक मांग रहे हैं। जो अदर कर्मचारियों को दिया है वो हमको क्यों नहीं दिया, जो सबसे ज्यादा कठिन परिस्थिति में हम काम करके देते हैं। सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। सबसे ज्यादा विपरीत परिस्थिति, विकट परिस्थिति में हम काम करते हैं। सबसे ज्यादा अगर रेलवे कर्मचारी के देखा जाए तो जितने भी विभाग है, अगर उसमें कोई एब्सेंट रहे तो रेल चलती है, रुकती नहीं है। एकमात्र लोको पायलट है जिसकी अनुपस्थिति में रेल का चक्का नहीं चल पाता है। इस रेल की संरक्षा के सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी में हम खड़े हैं। सुन सकते हैं आपकी जैसे कह रहे हैं भैया कि यहाँ के रेल के सबसे इम्पोर्टेंट जो कड़ी होता है वो रनिंग स्टाफ होते हैं, और इनके बदौलत ही आप अपने पैसेंजर को यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं। तो जिस तरह से इनकी मांग है वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि इनके साथ सरकार दो तरफा व्यवहार ना करे। तो जिंदाबाद, जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, रेल प्रशासन होश में हो, हमारी मांगे पूरी हो, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, एजेंसी जिंदाबाद, जोर जुल्म का टक्कर में, जोर जुल्म का टक्कर में हमारी मांगे पूरी हो। सुना आपने कि किस तरह आपको आप देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से कि अभी हम उपस्थित हैं नरकटियागंज के प्लेटफॉर्म पे, और आप देख सकते हैं यहाँ रनिंग स्टाफ के लॉबी है, जस्ट उसके समक्ष जो है ये धरना प्रदर्शन की गई है। और इनकी मांगे जहाँ तक देखी जाए तो सही है, क्योंकि जिस तरह जो है रेलवे इनके साथ सरकार दो तरफा व्यवहार कर रही है, वो कहीं ना कहीं इनकी मांग जायज है।